हाय फ्रेंड्स। आज हम भारत सरकार के द्वारा जारी एक अधिनियम का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अधिनियम का नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम। पारित और मंजूरी की बात करें तो दिसंबर 2025 में संसद के द्वारा पारित इस अधिनियम को हमारे 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। बात करें इसका मुख्य विजन क्या है कि वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा मतलब इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इसके लक्ष्य को प्राप्त करना इसका सबसे बड़ा विजन है। बात करें बदलाव का दायरा, तो दायरे की बात करें बदलाव के दायरे की, इस कानून में 3 ऐतिहासिक कानूनों में संशोधन किया गया है। इस कानून में 3 ऐतिहासिक कानून है, उनमें संशोधन किया गया है। और वो कौन कौन से ऐतिहासिक कानून है? पहला कानून आता हमारा कौन सा? बीमा अधिनियम 1938। पहला अधिनियम कौन सा? बीमा अधिनियम 1938 में। इस जीवन बीमा निगम LIC अधिनियम 1956 में, IRDAI अधिनियम 1999 में। 3 कानून है, इनके अंदर इसमें संशोधन किया गया है। अब हम देखेंगे अधिनियम के कौन कौन से मुख्य प्रावधान है। प्रावधानों की बात करें तो 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई है। अब भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी टैक्स निवेश जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसकी सीमा 74% से बढ़ा के कितनी 100% कर दी गई है। और इससे क्या होगा? विदेशी बीमा दिग्गज सीधे भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी मतलब होली ऑन्ड सब्सिडीज खोल सकेंगे, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी और तकनीकी का प्रभाव बढ़ेगा। आप इसे याद रखेंगे क्यों? क्योंकि FDI में अब 100% की अनुमति मिल चुकी है। फिर बात करें री इंश्योरेंस नियमों में ढील देना मतलब पुनर्बीमा के नियमों में ढील देने की बात करें तो विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों को हमारे भारत में शाखा खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी को बढ़ा करके कितनी घटा करके हमारे 5,000 करोड़ से घटा करके 1,000 करोड़ कर दिया है। आप इसे याद रखेंगे। जो पुनर्बीमा कंपनियां री इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको भारत में शाखा खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी जो नेट ऑन फंड है उसको 5,000 करोड़ से घटा करके कितना 1,000 करोड़ ही कर दिया गया है। और इससे भारत में पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे हमारे क्या होगा? पुनर्बीमा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका है। तो पूंजी और डेटा सुरक्षा की बात करें, किसकी? पूंजी और डेटा सुरक्षा की बात करें तो शेयर हस्तांतरण। तो हमारी बीमा कंपनी को शेयर पूंजी के हस्तांतरण के लिए या बीमा कंपनी को शेयर पूंजी के हस्तांतरण के लिए IRDAI की पूर्ण मंजूरी की सीमा को 1% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है। तो बीमा कंपनियों को शेयर पूंजी के हस्तांतरण के लिए IRDAI की पूर्व मंजूरी की जो सीमा है उसको 1% से बढ़ाकर के 5% कर दिया गया है। किसके लिए? प्रशासनिक सुगमता के लिए कर दिया गया है। फिर डेटा सुरक्षा की बात करें तो 100% विदेशी स्वामित्व के बावजूद सभी बीमा कंपनियों को, क्या 100% विदेशी स्वामित्व के बावजूद सभी बीमा कंपनियों को ग्राहकों का डिजिटल डेटा मतलब डेटा डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट DPDP एक्ट 2023 के तहत, जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसके तहत पूरी तरह से भारत में सुरक्षित रखना होगा। चाहे वो तुम्हारी पूरी की पूरी 100% कंपनी विदेशी ही क्यों ना हो, उसको अपना ग्राहकों का डेटा कहाँ रखना पड़ेगा? पूरी तरह से भारत में ही सुरक्षित रखना पड़ेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की बात करें, LIC में कौन कौन से बदलाव किए गए उनकी बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम में LIC में किए गए बदलाव की बात करें तो LIC को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए LIC अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन किए गए। पहला संशोधन आता हमारे पूंजी और प्रशासनिक स्वायत्ता का। पहला संशोधन क्या करते हैं? पूंजी और स्वायत्ता के प्रशासनिक स्वायत्ता का परिवर्तन की बात करें तो LIC अब बाजार से अतिरिक्त पूंजी आसानी से जुटा सकेगी। LIC क्या करेगी? अब बाजार से अतिरिक्त पूंजी आसानी से जुटा सकेगी। और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका बढ़ा करके, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका बढ़ा करके इसे निजी कंपनियों की तरह अधिक पेशेवर बनाया गया है। क्या इसे निजी कंपनियों की तरह क्या अधिक पेशेवर बनाया गया है? फिर उत्पाद विविधीकरण की बात करें, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो LIC अब सरकारी लाल फीताशाही के बिना तेजी से LIC क्या अब सरकारी लाल फीताशाही के बिना तेजी से नए नए कॉम्बो उत्पाद जैसे हमारा लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का मिश्रण लॉन्च कर सकेगी। तो उत्पादों में भी विविधीकरण लाया जा सकेगा। फिर संप्रभु गारंटी की बात करें, सोवरेन गारंटी की बात करें तो बाजार के अनुरूप ढलने के बावजूद LIC पॉलिसियों पर सरकार की संप्रभु गारंटी पहले की तरह बरकरार बरकरार रहेगी। जो हमारे बाजार के अनुरूप यदि LIC ढल जाती है, उसके बावजूद हमारे LIC पॉलिसियों पर सरकार की जो हमारी संप्रभु गारंटियां होती थी वो पहले की तरह वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं रहेगा। जनता का LIC पे वैसा का वैसा ही भरोसा रहेगा। फिर बात करें IRDAI की नई शक्तियां उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो बीमा ग्राहकों को मिस सेलिंग मतलब गलत तरीके से पॉलिसी बेचने से बचाने के लिए नियामक IRDAI मतलब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
बात करें जुर्माने की, तो इसके तहत 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो भ्रामक विज्ञापन देने, नियमों का गंभीर उल्लंघन करने और क्लेम सेटलमेंट में जानबूझकर देरी करने पर IRDAI कंपनियों को 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगा सकती है। फिर गलत कमाई की वसूली की बात करें, क्लॉबैक या डिसगोर्जमेंट की बात करें, यदि किसी कंपनी या एजेंट ने ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफा कमाया है, यदि किसी कंपनी या फिर एजेंट ने क्या किया है, ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफा कमाया है, तो IRDAI उस मुनाफे को वापस वसूल मतलब क्लॉबैक कर सकती है। शिक्षा संरक्षण कोष की बात करें, तो ग्राहकों को जागरूक करने और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी धारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना की जाएगी। क्या? हमारे ग्राहकों को जागरूक करने के लिए और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी धारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना की जाएगी। फिर तत्काल लाइसेंस निलंबन की बात करें, तो गंभीर धोखाधड़ी का मामला हो, क्या गंभीर धोखाधड़ी के मामले में नियामक जो IRDAI तुरंत कंपनी या फिर ब्रोकर का लाइसेंस रद्द कर सकती है। बात करें इससे हमारे कौन-कौन से लाभ और चुनौतियाँ हैं उनकी बात करें। सबसे पहले इसके लाभ की बात करें, जो अधिनियम आया है उसके लाभ की बात करें तो 100% FDI से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे आम आदमी को सस्ती और अनुकूलित मतलब कस्टमाइज्ड बीमा पॉलिसियाँ मिल सकेगी। फिर नई तकनीक की बात करें, तो नई तकनीक के प्रवेश से मतलब इंश्योरेंस टैग के प्रवेश से हमारी धोखाधड़ी रुकेगी और क्लेम सेटलमेंट मतलब दावा निपटान में भी तेजी आएगी। बात करें इससे संबंधित कौन-कौन सी चुनौतियाँ, चैलेंजेज़ है, इसकी बात करें, तो घरेलू कंपनियों पे दबाव आता है। तो 100% विदेशी कंपनियों के आने से भारत की छोटी जो घरेलू बीमा कंपनियाँ हैं और सहकारी कंपनियों के शेयर मार्केट को भारी ज़्यादा चुनौती मिलेगी। फिर डेटा संप्रभुता या डेटा सॉवरेनिटी की बात करें, तो विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के द्वारा भारतीय नागरिकों के संवेदनशील वित्तीय और स्वास्थ्य डेटा के दुरुपयोग को रोकना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बन जाएगी। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये विधेयक भारतीय बीमा क्षेत्र को बंद अर्थव्यवस्था से पूर्णतः खुली अर्थव्यवस्था की ओर लेके जा रहा है। यदि IRDAI अपनी शक्तियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे, तो ये कानून वास्तव में 2047 तक सबका बीमा का लक्ष्य हासिल करने में गेम चेंजर साबित होगा। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने एक अधिनियम, सबका बीमा सबकी रक्षा अधिनियम 2025 के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।